पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के खिलाफ 15 फरवरी का मैच खेलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाँ कर दी। श्रीलंकन सदर ने मैच खेलने की दरख्वास्त मानने पर कहा कि शहबाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने पाक भारत मैच को यकीनी बनाया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान से यही दरख्वास्त की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा सारे मामले में PCB ने भरपूर साथ दिया। ICC ने भारत से मैच खेलने के लिए पाकिस्तान के मुतालबात तस्लीम कर लिए। पाकिस्तान ने अपनी जगह बरादर मुल्क बांग्लादेश के लिए मुतालबात मनवाए। ICC T20 वर्ल्ड कप न खेलने पर बांग्लादेश पर कोई जुर्माना या पाबंदी नहीं लगाएगा। बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दरमियान ICC के एक इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। ICC का सरकारी एलामिया जारी। रावलपिंडी के इलाके रवात इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 20 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने की कोशिशों में हिस्सा लिया। DC रावलपिंडी का कहना है कि बरवक्त टीमें भेजने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइल के मगरबी किनारे पर कंट्रोल के फैसले की मुखालफत। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप समझते हैं कि मगरबी किनारे में इस्तेहकाम से इसराइल महफूज रहेगा। बरतानिया का इसराइल से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि मगरबी किनारे पर कब्जे को वुसअत देने के इसराइली काबीना के फैसले की मजम्मत करते हैं। फ़लस्तीन की जोग्राफियाई साख को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश नाकाबिल कबूल। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि वो आज स्पीकर को खत लिखेंगे कि उन्हें PTI से अलग नशिस्त दी जाए। अपने ऑडियो बयान की तस्दीक करते हुए कहा है कि आज़ाद हैसियत से आगे बढ़ेंगे। आज के बाद वो पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं, पार्लिमानी लीडर समेत किसी को नहीं मानते। उनके अपने लोग उन्हें नहीं बोलने देते। ये सब दरबारी हैं। मलका कोसार मरी में बर्फबारी, ठंडी हवाएं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में हल्की बारिश। रज़मक और शवाल की पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी। नेपरा ने नेशनल ग्रिड को बिजली की फरोख्त के रेट कम कर दिए। पुराने सोलर सार्फिन अपनी बिजली नेशनल ग्रिड को 25 रुपये 32 पैसे फी यूनिट के पुराने रेट्स पर ही बेचेंगे, मगर नए सार्फिन को अब उसकी फी यूनिट कीमत 3 गुना से भी कम यानी 8 रुपये 13 पैसे मिलेगी। नए और पुराने सार्फिन के लिए नेट बिलिंग का भी नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। सारिफ का यूनिट अब सरकारी यूनिट के बराबर नहीं होगा। अब नेशनल ग्रिड से ली गई सारी बिजली की फी यूनिट कीमत स्लैब्स के हिसाब से होगी। नेट मीटरिंग के लिए मुआहदे की मुद्दत भी 5 साल तक महदूद कर दी गई। मुल्क में सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन की कुल तादाद 4,66,000 है। पावर डिवीजन की पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी की रिपोर्ट। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग सोलर सार्फिन का 82% बड़े शहरों में है। लाहौर में 24%, मुल्तान में 11%, रावलपिंडी में 9%, कराची में 7% और फैसलाबाद में 6% सोलर सार्फिन है। I am pleased to announce that the government of Pakistan is committed to invest $1 billion in AI by 2030. Today, Pakistan is absolutely ready on its toes to join the world in the field of AI interventions. पाकिस्तान 2030 तक AI पर $1 अरब खर्च करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। इंडस AI वीक की इफ्तिताही तकरीर से खिताब में कहा है कि आज पाकिस्तान मसनूई ज़हानत के मैदान में दुनिया के शाना बशाना चलने के लिए पुरअज़्म और मुकम्मल तौर पर तैयार है। AI के फ़वाइद और चैलेंजेस दोनों हैं। नौजवानों को जदीद इल्म और महारतों से आरास्ता करना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि लैंड रिकॉर्ड में इस्लाहात से करप्शन का खात्मा मुमकिन होगा। ज़मीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। मंसूबे के जरिए रेवेन्यू अफसरान की बदउनवानी को ख़त्म किया गया है। हर एक
इख्तियारात दिए हैं। आज शेख साहब को और अल्लामा राजा नासिर साहब को वो बातचीत करें तो बातचीत करें, राय अमल देना है तो वो भी दें, और अगर उन्होंने कोई मुज़ाकरात के बजाय मुज़ाहिमत का रास्ता अपनाना है तो वो भी उन्हीं को सवाब दी दे। और शेख साहब और हमारी ये जो सेशन चल रहा है इसमें दौरान मुलाकात मीटिंग होगी। मेरा ख्याल है फिलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इस्लामाबाद की तरफ चढ़ दौड़ने का है। बानी पीटीआई आइंदा इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई का कभी हुक्म नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इंकशाफ, कहा कि किसी कंटेनर की तैयारी या इस्लामाबाद की तरफ रुख करने की बात दुरुस्त नहीं। 8 फरवरी को जो एहतजाज था वो खत्म हो चुका, इसके बाद पार्टी की कोई मीटिंग नहीं हुई। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा शाहिद खट्टक का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ, कहा कि कंटेनर पेशावर में तैयार खड़ा है, हम किसी भी वक्त कंटेनर पर चढ़ सकते हैं। कंटेनर की ड्राइविंग सीट पर महमूद खान अचकज़ई नहीं, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी होंगे। चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़ यहाँ भी मुख्तलिफ, कहा बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को इख्तियार दिया है, मुज़ाकरात करने हैं या मुज़ाहमत का रास्ता अपनाना है, वो इन्हीं अपोजिशन कायदीन की सवाबदीद है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि तीरा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा। तीरा के अवाम ने बर्फबारी की वजह से इनखला किया। तीरा में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई हो रही है। वफाक फाटा को 28वीं तरमीम के जरिए वापस लेने को तैयार है। कौमी असम्बली इजलास में गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वावडा की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि गुज़िश्ता 30 साल के कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 सियासतदानों को सड़क पर गोली मार दें या चौक पर फांसी लगा दें तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए फैसल वावडा ने कहा कि 28वीं तरमीम ज़रूर आएगी जिसमें NFC समेत दूसरे मामलात बाहमी रजामंदी से हल हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान हुकूमत ने TTP को दूर ले जाने के बदले 10 अरब रुपए मांगे, फिर भी गारंटी देने को तैयार नहीं था। जब तक माजी की गलतियों का एतराफ़ नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे दी। कहा कि कौमी हुकूमत बनाकर मुत्तफ़िक़ा आज़ाद इलेक्शन कमीशन के जरिए साफ शफाफ इंतख़ाबात करवाए जाएँ। अवामी तायद से आने वाली हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पा लेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त हमले की जद में है, हमें दुश्मन भारत के साथ जंग का सामना है। PTI के असद कैसर ने कहा है कि पार्लियामेंट में अवाम के नुमाइंदे नहीं, पंजाब की फाशिस्ट हुकूमत जल्द से जुलूस नहीं करने देती। सिंध में PTI के बहुत सारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। कौमी असम्बली में तरलई खुदकुश हमले के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मेरा बेटा गया था 6 तारीख को, हाँ बच्चे अपने लेके गए हुए थे। देखिए हमने घर के ऊपर उड़ाई थी, किसी पार्टी की तो पसंद नहीं है ना। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि उनके बेटे शाहरेज ने 6 फरवरी को अपने बच्चों के साथ बसंत मनाई। उन्होंने खुद भी घर पर पतंग उड़ाई। लोहारियों को बसंत से रोकना बड़ा मुश्किल है। बसंत किसी पार्टी को तो नहीं, हमने किसी को नहीं कहा था कि बसंत ना मनाओ। लोहारियों का जुनून देखा, बच्चे पतंगे उड़ा रहा था। ATC रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा है कि 8 फरवरी का एहतजाज कामयाब था। आप जो मर्जी कहें, लोगों ने वोट की तरह एहतजाज भी खामोशी से किया। और ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। मैच शाम 6:30 बजे जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा।